औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 71 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 70 तक 69 और 70 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार के कुछ एतराज़ात और उनके कुछ जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाए। और एतराज़ उनका ये था कि हमें नहीं लग रहा है कि जिस तरह आप हमें डरा रहे हैं नबी कि ज़िंदगी के बाद फिर मौत आएगी और फिर तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा और फिर तुमसे हिसाब लिया जाएगा या तुम्हें और ज़िंदगी दी जाएगी या तुम्हारे अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अभी अज़ाब में मुब्तला कर देगा। तो इस तरह के जो एतराज़ात थे उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ जवाब सिखाए। और एक एतराज़ मुनकरीन का ये भी ज़िक्र हुआ कि ये तो पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं, वरना हमने देखा नहीं कि अभी हमारे बाप दादा कभी ज़िंदा हुए हों जो दुनिया से जा चुके हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब मरहमत फरमाए और फरमाया कि उनसे ये कहें कि चलें फिरें, ज़मीन में चल फिर के ख़ुद देख लें। दूसरा ये कि नबी को तसल्ली दी कि आप इनकी बातों पे गमगीन ना हुआ करें और अपने दिल पे बोझ ना लिया करें इन चीज़ों का। और आयत नंबर 71 में अभी देखें अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के एक सवाल को ज़िक्र फरमा रहा है कि अगला सवाल मुनकरीन का वो ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलून मता हाज़ा वादु इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग आपसे पूछ रहे हैं या पूछेंगे अभी कि क़यामत कब आएगी, वादा कब पूरा होगा जिससे तुम हमें डरा रहे हो, तो ये बताओ कि वो वादा कब पूरा होने वाला है। और ये भी कि नबी को चैलेंज किया कि अगर सच्चे हो तो इस वादे के बारे में हमें बता दो कि वादा जिससे तुम डरा रहे हो या जो तुम बता रहे हो कि अल्लाह का वादा है कि हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा अपने किए का, तो ये भी तो बता दो कि वादा पूरा कब होने वाला है। एक ये भी क़यामत कब आएगी इस तरह का सवाल भी था। और फिर नबी को चैलेंज कर लिया कि अगर सच्चे हो तो बता दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए बड़े परेशान हुए। आप सल्लल्लाहु बहवाला हदीस में अर्ज़ कर रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कह दिया कि जल्द ही मैं बता दूँगा। और फिर जब बता नहीं सके वही ज़माना फ़तरा आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वक्त पर जवाब ना दे सके, तो फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छेड़ बना ली और बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि अगर वक्त बे वक्त मौका बे मौका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए ये सवाल करते थे कि नबी तू बता के क़यामत कब आएगी, या वो वादा जो जिससे तू हमें डरा रहा है ये वादा खा अज़ाब का हो या क़यामत का हो या क़यामत के बाद ज़िंदा होने का हो, हर एक वादे के बारे में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह छेड़ करके सवाल पूछते थे कि हमें बता ज़रा कि जिस चीज़ से तू हमें डरा रहा है वो कब होने वाला है, वो अज़ाब कब आने वाला है, हमें बता ज़रा क़यामत कब आएगी, हमें बता कि कब हम मुर्दा होकर ज़िंदा होंगे और फिर दूसरी ज़िंदगी कब मिलेगी। ये सारे सवाल करके हकीकतन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्त होते थे। इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं। और अल्लाह ने फरमाया कुल ए नबी आप उनको बता दें असा अन यकून रदिफ लकुम बाज़ुल्लज़ी तस्ताजिलून, हो सकता है ऐन मुमकिन है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित ना हो या तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह हो या बहुत तकलीफ़ देह हो जिसके बारे में तुम जल्दी कर रहे हो। मतलब यकीनन हो सकता है कि अल्फाज या असा ये भी मुमकिन है, ये मुमकिन है या ऐसा है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देह होगी जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो। और जल्दी किसके लिए कर रहे थे, अज़ाब के बारे में भी, क़यामत के बारे में भी। अज़ाब के बारे में बाज़ दफ़ा चैलेंज करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार ने कहा कि अगर सच्चे हो तो अज़ाब ला के दिखाओ। ये भी कहा कि हमारे बाप दादा अगर ऐसे करते हुए दुनिया से जा चुके हैं और उन पर अज़ाब नहीं आया तो हम ये समझ रहे हैं कि हम जो कुछ हम कर रहे हैं, जैसे अमाल हम कर रहे हैं, ये अल्लाह के नापसंदीदा हरगिज़ नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के नापसंदीदा अमाल होते ये जिससे जैसे कि तू हमें डरा रहा है या समझा रहा है कि ये नापसंदीदा है और इसके एवज़ तुम पर अज़ाब आ सकता है या क़यामत को सज़ा भुगतोगे, तो फिर
अगर ऐसा नापसंदीदा ये हम कर रहे थे तो फिर इतनी नस्लें हमारी चलती आ रही हैं ऐसा ही करते हुए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर अज़ाब नाज़िल अभी तक क्यों नहीं फरमाया और अभी तक हमें डील क्यों दी हुई है। और हम पर अज़ाब ना आने के सबब हम ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह के नापसंदीदा कामों में मुलव्वस नहीं हैं। ये सिर्फ तू अब हमें नापसंदीदा कह के डरा रहा है या तू अपनी तरफ से हमें वार्निंग दे रहा है। ये वार्निंग अल्लाह की तरफ से नहीं है। और यकीनन अगर होती और अगर हम इतना अरसा नापसंदीदा अमाल में मुलव्वस हैं, पड़े हुए हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें बर्दाश्त क्यों कर रहा है, उसने अभी तक हमें सज़ा क्यों नहीं दे दी। इस तरह के सवाल थे। और फिर ये भी कहते थे बाज़ कफ़ार और मुशरिकीन मुनकरीन कि हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम नाफरमानी कर रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं कि जिनको तू नापसंदीदा अल्लाह के नापसंदीदा अमाल कर रहा है हम वो कर रहे हैं। तो फिर हम तुझे ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं करता, अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं कर फरमा देते अल्लाह ताला, अगर हम बुरे हैं तो, अगर हम गलत हैं तो। ये भी बहुत जल्दी का मामला कर रहे थे कुफ़ार। और बाज़ दफ़ा कुफ़ार ने नबी को चैलेंज करते हुए फरमाया कि कहा कि ले अज़ाब जिससे डरा रहा है सिर्फ डराता ही रहेगा या अज़ाब ला के भी दिखाएगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि तो अज़ाब ला के अज़ाब नाज़िल होगा, हमें यही लग रहा है कि ये सारी तेरी अपनी बातें हैं और तू सिर्फ हमें डरा रहा है। जिस तरह के अबू जहल ने जब ग़ज़वा बदर में बदर के मुकाम पर ग़ज़वा होता है तो अबू जहल अपने लश्कर को लेके जब मक्के से निकलता है तो वो काबे का ग़िलाफ़ पकड़ के उसने दुआ की थी कि अल्लाह अगर मोहम्मद हक़ पे है तो हमें निस्तो नाबूद कर दे, और अगर हम हक़ पे हैं तो तू मोहम्मद को दुनिया से मिटा दे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया से निस्तो नाबूद किया इस तरह कि उसी ग़ज़वे में उसकी तबाहकुन मौत हुई और बहुत हैरान कुन और शर्मसारी की मौत मरा वो कि छोटे छोटे मासूम बच्चों ने उसको कत्ल किया, हालांकि वो बहुत बड़ा जंगजू और शाहज़ोर था। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। और इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने यक़्ता दाबिर काफिर कह के उसी अबू जहल को ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाह रहा था कि ग़ज़वा बदर के मुकाम पर कुफ़ार को जड़ से उखेड़ दे। जड़ से यहाँ मुराद अबू जहल और इस तरह के सरकर्दा कुफ़ार थे जो कि मौत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस चैलेंज को उनके ऊपर डाल दिया और वो तबाह बर्बाद हुए और मारा गया। और बड़े बदतरीन तरीके से उसको उसके लश्कर को शिकस्त फाश हुई और ख़ुद भी सफ़ा हस्ती से मिटा और कहीं एक और सरकर्दा लोग भी। तो यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के उनसे कहें कि जिस कामों में तुम जल्दी कर रहे हो यानी आज़ाब में या क़यामत के दिन के बारे में, तो वो तुम्हारे लिए डेफिनेटली अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम अमाल अल्लाह तबारक व तआला के नापसंदीदा किए जा रहे हो और अल्लाह तबारक व तआला के नापसंदीदा रास्ते पे चल रहे हो और यकीनन तुम्हारे लिए अज़ाब आएगा और तुम्हारे लिए हरगिज़ अच्छा नहीं होगा। लेकिन बेवकूफ़ी ये है कि तुम उसके बारे में जल्दी किए जा रहे हो। कुरान समझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।